हम बात करेंगे अमर मणि की रिहाई, सियासी खामोशी छाई। जी हां, सियासतदान चुप हैं, रिहाई होने जा रही है, लेकिन सियासत करने वाले राजनेता इस मामले पर चुप क्यों हैं? हम यही तलाशने की कोशिश करेंगे। 20 साल बाद मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में फिर चर्चा में है। इस हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश हुए हैं। पति पत्नी गोरखपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोनों आज जेल से बाहर आ सकते हैं। गुरुवार की रात कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने रिहाई के आदेश जारी किए। उधर मधुमिता की बहन और निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई पर रोक की गुहार लगाई है। उन्होंने वीडियो संदेश और लेटर जारी किया है। रिहाई आदेश पर हैरानी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई है, तब तक रिहाई पर रोक लगाई जाए। निधि शुक्ला ने ही मधुमिता हत्याकांड की कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी थी और अमरमणि को सजा दिलवाई थी। मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला ने योगी सरकार से अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा न करने की मांग की है। निधि शुक्ला का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक नहीं आता तब तक रिहाई पर रोक लगा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है। तो निधि शुक्ला ने विरोध किया है। तो आपको बता दें, निधि शुक्ला ने विरोध किया और वो चाहती है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तब तक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहाई ना किया जाए। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी रिहाई को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जरूर जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि अमरमणि को छोड़ना बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। सीबीआई जांच में दोषी पाए हुए एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को सरकार कैसे छोड़ सकती है। जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। तो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाए, लेकिन ना सपा न बीएसपी अभी कोई बयान दे रहे हैं। ये मधुमिता शुक्ला की डायरी के पन्ने का एक हिस्सा है। 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूँ। तुम इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन एक मां के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं 6 महीनों तक इसे कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे बस एक उपभोग की वस्तु समझा है। वही मधुमिता शुक्ला जिसने अपनी तरुणाई में ही मंच पर अपनी कविताओं से एक अलग मकाम बना लिया था। वही मधुमिता शुक्ला जिसकी हत्या ने यूपी की सियासत की नींव हिला दी थी। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो जिस आदमी को इन पंक्तियों में कोस रही थी, उसका भी सियासी सफर तबाह हो गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तब एक प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल का बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी था। अमरमणि को पूर्वांचल में बाहुबली से नेता बनाने वाले
हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन लव, सेक्स और धोखे की इस कहानी ने सूबे की सियासी तस्वीर तो बदल ही दी, साथ ही अमर मणि को भी अर्श से फर्श पर ले आई। मधुमिता शुक्ला कांड ने सूबे की सियासी तस्वीर बदल दी। यही वजह रही कि अमर मणि त्रिपाठी अर्श से फर्श पर पहुंच गए। साल था 1999, जब लखीमपुर खीरी के छोटे से कस्बे की रहने वाली मधुमिता शुक्ला उभरती हुई कवित्री के रूप में सामने आई। तेज तर्रार युवा लेखिका मधुमिता राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी कलम चलाती थी। मधुमिता जल्दी कई कवि सम्मेलनों के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पसंदीदा शख्सियत बन गई। नवंबर 1999, सुंदर और युवा मधुमिता पहली बार अमर मणि त्रिपाठी से मिली। अमर मणि नौतनवा से विधायक बन चुका था। वो कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकारों में पहले काम भी कर चुके थे। बाहुबली माने जाने वाले अमर मणि उन नेताओं में से थे जो उस दौर की सियासत में हर बदलती सत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमर मणि की विरासत को ऐसे समझा जा सकता है कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। अमर मणि विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। मधुमिता से उम्र में काफी बड़े भी, लेकिन मधुमिता के लिए वो एक आकर्षक व्यक्ति थे। मधुमिता जब अमर मणि के करीब आई तो वो बेहद खुश थी। वजह यह थी कि मंचों पर उसने जो नाम कमाया, जिसके बूते वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, उसे एक सहारा मिल गया था और वो सहारा था अमर मणि त्रिपाठी का। बात साल 2001 के शुरुआती महीनों की है। मंच पर मधुमिता ओज रस की ऐसी कविताएं पढ़ रही थी जिनके लिए वो शोहरत पा चुकी थी। अमर मणि को वो कविताएं रास आई या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो उसकी सूरत पर रीझ गया। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। मधुमिता निम्न मध्यम वर्गीय तबके से आती थी। उसे अमर मणि का साथ अपनी जिंदगी के संवर जाने जैसा लगा। अमर मणि उसे अपने भरोसे की गिरफ्त में लेने की कोशिशों में जुटा रहा। गाहे बगाहे मदद, परिवार के लिए कुछ पैसा और इस तरह की दूसरी चीजें देकर वो चारे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अमर मणि की मां को भी कविताओं का शौक था, तो उसने इसे भी अपने एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। वो एक रोज अपनी मां से मिलवाने मधुमिता को अपने घर ले गया। मुलाकात के दौरान मां ने मधुमिता की कविताएं सुनी तो वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। मधुमिता का घर आना जाना बढ़ गया और परिवार के बाकी लोगों से नजदीकियां भी बढ़ गईं। कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया कि उसके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए अमर मणि की पत्नी मधुमणि और उनके बच्चे भी जाने लगे। लेकिन तब तक किसी को भनक नहीं थी कि अमर मणि और मधुमिता के बीच क्या कुछ पक रहा है।